हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियोस में हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आई होप आपने पहली वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 9 सॉइल के सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, टिक द मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस में से, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। फर्स्ट उसमें है इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, यानी कि सॉइल में रॉक पार्टिकल्स के अलावा और क्या क्या होता है। तो इसका आंसर मैंने बोल्ड कर रखा है, फिर भी ऑप्शंस क्या क्या थे। एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर, वाटर एयर एंड प्लांट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। नेक्स्ट है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट इन, यानी कि इनमें से कौन से सॉइल टाइप में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होता है। अगर आपने चैप्टर ठीक से समझा है तो तुरंत आपको आंसर याद आ जाएगा। क्या था आंसर इसका? क्लेई सॉइल। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि सैंडी सॉइल के साथ सबसे लोवेस्ट था। इसमें बहुत सारे पोर्स थे, एयर प्रेजेंट था, तो तुरंत उसमें से वाटर बाहर आ जा रहा था। लूमी सॉइल में थोड़े कम पोर्स थे तो उसमें से थोड़ा टाइम लग रहा था, और क्लेई सॉइल एकदम फाइन पार्टिकल्स का होता है तो उसमें से बाहर नहीं आता है। मिक्सचर भी बनाएंगे सैंडी और लूमी का तो भी वो कैसा होगा? पोरस ही होगा। आगे देखते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। सबसे पहला वाला क्या पूछ रहा है? अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या हो जाएगा? ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। सेकेंड है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। उसका क्या था? डार्क कलर का होता है ना, तो उसको मिला देंगे से यहाँ से डार्किन कलर। उसके बाद है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का क्या हो जाएगा? लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो वहाँ पे उसको मैच कर देंगे। फिर है मिडिल लेयर ऑफ सॉइल। जो मिडिल लेयर है वहाँ पे हमस कंटेंट कम होता है, इसलिए लेसर अमाउंट ऑफ हमस। उसके बाद है क्लेई सॉइल, तो लास्ट जो बच गया है वही है स्मॉल पार्टिकल्स एंड टाइट पैक्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। सॉइल कैसे फॉर्म हो रहा था? तो हमने पढ़ा था सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को विदरिंग बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो भी रॉक्स और मिनरल्स हैं वो कुछ फिज़िकली जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें, मतलब क्लाइमेट, विंड, एयर सबके कांटेक्ट में आने से वो ब्रेक होते जाता था, और ब्रेक होने के बाद फिर वो स्मॉल पीसेस में पूरा फॉर्म होते थे उसके, और उस स्मॉल पीसेस से लास्ट में सॉइल बन जाता था। तो उसी में आप आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? सॉइल इज़ फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। विदरिंग इज़ अ प्रोसेस of physical breakdown and chemical decomposition of rocks and minerals near or at the surface of earth. This physical and chemical decomposition is primarily done by wind, water, and climate. As a result of these processes, large rock pieces are converted into smaller pieces and eventually to soil. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ क्लेई सॉइल यूज़फुल फॉर क्रॉप्स, यानी कि क्लेई सॉइल जो है वो क्रॉप्स के लिए कैसे यूज़फुल है। तो क्लेई सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको उसमें क्रॉप्स लगाने के लिए यूज़फुल बनाती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लेई सॉइल। पहला, इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड उसके बाद में इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। फॉर ग्रोइंग crops such as wheat, gram and paddy, the soil that is good at retaining water and rich in organic matter is suitable. Therefore, clay soil having these characteristics are useful for such crops. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई एंड सैंडी सॉइल, यानी कि क्लेई और सैंडी सॉइल का डिफरेंस हम लोग को देखना है। उसमें ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लेई सॉइल जो है वो उसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, और लूमी सॉइल में थोड़े लार्ज उसके कंपैरिजन में, इसलिए लिखेंगे क्लेई सॉइल। उसमें लिखेंगे इट हैज़ मच स्मॉलर पार्टिकल्स एंड लूमी सॉइल हैज़ मच लार्जर पार्टिकल्स। फॉर क्लेई सॉइल अगर पार्टिकल स्मॉल है तो फिर वाटर भी उसमें वो अच्छे से होल्ड करेगा, तो इट कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। वहीं पे लूमी सॉइल इट कैन नॉट होल्ड वाटर।
क्ले सॉइल इट इज़ फर्टाइल और लूमी सॉइल नॉट फर्टाइल। क्ले सॉइल एयर कंटेंट इज़ लो, स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो एयर कंटेंट लो हो जाएगा, और वहीं पे लूमी सॉइल एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप प्रेजेंट होकर वहाँ पे एयर आ जाता है। क्ले सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स, और वहीं पे लूमी सॉइल नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। यानी कि जो सॉइल है उसका एक डायग्राम बनाना है और उसके वेरियस लेयर्स को हम लोग को दिखाने हैं। तो उसका ये वाला डायग्राम जो है फिगर 9.3 आपकी बुक में दिया हुआ होगा, इसमें से आप बना लेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर जैसे ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेडरॉक, ये सबको आप लोग लेबल भी कर लेंगे और इसी को देख करके डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रज़िया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो हमने पढ़ा था रेट ऑफ परक्यूलेशन का फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर का अमाउंट दिया हुआ है, 200 ml वाटर है, तो अमाउंट ऑफ वाटर लिख लेंगे 200 ml। उसके बाद में टाइम दिया हुआ है 40 मिनट्स, तो वो भी हम लोग नोट कर लेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml, परकुलेशन टाइम 40 मिनट्स। अब परकुलेशन टाइम नहीं, यहाँ पे रेट होगा, ये गलत हो गया है, रेट ऑफ परकुलेशन ना, तो यहाँ पे आप लोग रेट लिख लेंगे। यहाँ पे मैं कट करके लिख देती हूँ, आप लोग उसको नोट्स में सही से लिखिएगा। यहाँ पे आपको रेट लिखना है, तो यहाँ पे रेट लिखेंगे। परकुलेशन रेट वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई परकुलेशन टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर है 20 ml डिवाइडेड बाई 40 मिनट्स, तो इसका यूनिट आ जाएगा ml पर मिनट। अब 20/40, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 की टेबल में 20 आएगा 5 टाइम्स में, इसलिए आंसर क्या आया 5 मिलीलीटर पर मिनट। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। यानी कि हम लोग को मेथड्स बताने हैं जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन को और सॉइल इरोजन दोनों को ही प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन हम लोग कैसे रोक सकते हैं। द परसिस्टेंट बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स इन द सॉइल इज डिफाइंड एज सॉइल पॉल्यूशन। टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन इट्स कॉसेस मस्ट बी कंट्रोल्ड। सॉइल पॉल्यूशन क्या है कि सॉइल में टॉक्सिक कंपाउंड्स का बनना। अब सॉइल पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये जो टॉक्सिक कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसीलिए उनको सॉइल में डिस्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि उनको किसी और वे में हम लोग ट्रीट कर पाएँ। तो उसके लिए लिखेंगे आप, प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स डिस्ट्रॉय फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हैंस दीज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली एंड इफ़ पॉसिबल देयर यूज शुड बी अवॉइडेड। उसके बाद है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। सेकेंड पॉइंट, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड from industries and home pollute soil. These pollutants should be treated chemically to make them harmless before they are disposed of. Next point है insecticides. तो other pollutants of soil include pesticides and insecticides. Therefore excessive use of these substances should be avoided. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के। अब नेक्स्ट पॉइंट्स है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के। उसमें आप क्या लिख सकते हैं, सॉइल इरोजन पहले क्या होता है वो बता देंगे। तो वो क्या था, सॉइल का जो ऊपर वाला सबसे टॉप वाला जो फर्टाइल लेयर है उसके रिमूवल को बोलते हैं सॉइल इरोजन, और वो रिमूवल होता है फास्ट ब्लोइंग विंड या फिर फ्लोइंग वाटर की वजह से। तो आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड फ्लोइंग वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। उसके बाद फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू reduce soil erosion. फर्स्ट क्या है, mass awareness to reduce deforestation for industrial purposes. Second point, helping local people to regenerate degrading forest. Third point, planting trees. इसके साथ में अब ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। आपने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड आपको नेक्स्ट जो भी
चैप्टर की वीडियो चाहिए होगी आप उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि पहले आपको वही चैप्टर प्रोवाइड करा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।